विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की अब तक दो लिस्ट जारी हो चुकी है। बीजेपी ने अभी तक 124 दावेदारों को मैदान में उतार दिया है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस ने 76 दावेदारों को उतार दिया है। हालांकि दोनों ही प्रमुख पार्टियां जाट समुदाय को साधने की कोशिश करने में लगी है। यानी कि यूं कहें कि बीजेपी ने पहली लिस्ट में 21 जाट समुदाय के नेताओं को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस ने 15 दावेदारों को मैदान में उतारा है। प्रतिशत की अगर बात करें तो बीजेपी ने 17% जाट समुदाय के नेताओं पर खेल खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने 20% जाट समुदाय के नेताओं पर खेल खेला है। हालांकि आने वाली जो लिस्ट है उसमें भी जाट समुदाय को तवज्जो मिल सकती है, क्योंकि हर बार चुनाव में 35 के करीब जाट नेताओं जीतकर जो है सत्ता में आते हैं। यूं कहें कि जो है जीत की चाबी जो है जाट समुदाय के हाथ में होती है। हालांकि अलग अलग समुदाय को साधने की कोशिश भी की गई है। वैश्य समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, इनको साधने की कोशिश दोनों ही प्रमुख पार्टियां करने में लगी है। लेकिन जो जाट समुदाय होता है उसका जीत का आंकड़ा जो है ज़्यादा होता है। हर चुनाव की अगर बात करें, पिछले भी चुनाव की अगर बात करें, 35 के करीब जो है जाट नेताओं ने जीत की हुंकार भरी थी। तो ऐसे में आने वाली जो लिस्ट है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी हो, तो ऐसे में दोनों ही प्रमुख पार्टियों की ओर से जाट समुदाय के नेताओं को जो है मैदान में उतारा जा सकता है। इसके साथ साथ ही अगर बात करें आम आदमी पार्टी, आरएलपी भी कहीं ना कहीं जाट समुदाय को साधने की कोशिश करने में लगी है। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और बीजेपी में से नाराज जो जाट नेता है उनको अपनी पार्टी में लाने की तवज्जो में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी भी लगातार जाट नेताओं के साथ संपर्क करने में लगी है, क्योंकि हर पार्टियां जानती है कि अगर जाट समुदाय का कोई बड़ा नाम, बड़ा चेहरा अगर उनकी पार्टी में आ जाएगा तो पार्टी को जीत मिल सकती है। इसी उम्मीद के साथ जो है राजनीतिक पार्टियां मंथन भी करने में लगी है, जाट नेताओं के साथ संपर्क भी साधने में लगी है। हालांकि अलग अलग समुदाय से संपर्क तो साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जाट समुदाय का राजस्थान में अलग ही वर्चस्व देखने को मिलता है। उसी वर्चस्व को भांपते हुए राजनीतिक पार्टियां जाट समुदाय को आगे लाने की कोशिश करने में लगी है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अपनी पहली लिस्ट में जाट समुदाय को तवज्जो दी है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और आरएलपी भी कहीं ना कहीं जो है जाट समुदाय को तवज्जो देगी, क्योंकि जाट समुदाय का राजस्थान में अलग ही वर्चस्व रहता है और जो आंकड़ा है वो भी जाट समुदाय का कहीं ना कहीं ज़्यादा निकल कर आता है। तो ऐसे में अगर जीत की हुंकार भरनी है तो जाट समुदाय के नेताओं को जो है लिस्ट में शामिल करना होगा। और यही मंथन जो कांग्रेस और बीजेपी ने किया था, आंतरिक सर्वे भी दोनों ही पार्टी की ओर से किए गए थे और दोनों ही पार्टियां भाप चुकी थी कि कहीं ना कहीं जाट समुदाय के नेताओं को अपनी पार्टी में लाना होगा और उनको पार्टी से टिकट देनी होगी। इसलिए पहली और दूसरी लिस्ट में कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उन्होंने जाट समुदाय के नेताओं को तवज्जो दी है, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव में देखने को मिला था, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनकी ओर से जाट समुदाय के नेताओं को तवज्जो दी गई थी और जाट नेताओं ने हुंकार भरते हुए जो है जीत भी हासिल की थी। हालांकि प्रतिशत जो है जाट समुदाय का ज़्यादा ही देखने को मिलता है विधानसभा चुनाव में। इसी को भांपते हुए अब जो रूठे हुए जाट नेता हैं उनको मनाने की तवज्जो ही दोनों पार्टियों की ओर से शुरू हो गई है। बहरहाल जाट समुदाय को अगली सूची में किस तरह तवज्जो दी जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।